और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं। जमुई से 40 सीट को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए वहीं से रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार की रफ्तार बढ़ा दी है। 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। पीएम बिहार के जमुई से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम ने 2019 में यहीं से पहली जनसभा की थी। तब एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर सफलता मिली थी। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार में चुनावी शंखनाद जमुई से ही कर रहे हैं। इस बार एनडीए को उम्मीद है कि वो बिहार की 40 सीटें जीतेंगी। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता सभी सीटें एनडीए की झोली में डालेंगी। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। समझते हैं कि बिहार की जनता उनके पीछे है और उनकी बातों को सुन करके उनकी गंभीरता को लेगी और बिहार में 400 सीट उनके झोला में डालेगी। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर सबकी नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी यहां से बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस दौरे से बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ता है। और पीएम मोदी बिहार से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में ममता बनर्जी की रैली होगी। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में 2 ऐसी चुनावी रैलियां होने वाली हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक रैली करने वाली हैं। रैली को लेकर दोनों खेमों में जोरदार तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार के रास मेला मैदान में हुंकार भरेंगे। वहीं पीएम की सभा से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माथाभंगा के गुमानीरहाट हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इन दोनों सभाओं को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिले के बाहर से 500 अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है। तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी के बार बार बंगाल दौरे पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने कहा कि पीएम तभी बंगाल आते हैं जब चुनाव होता है। देखिए, हम लोग भी बहुत बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री बार बार आते हैं बंगाल में, तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है, जब निर्वाचन होता है। तो उसके लिए निर्वाचन मंत्री भी हम लोग बोले। प्रधानमंत्री अच्छी तरह के समझते हैं कि जो 18-19 सांसद भाजपा से निर्वाचित हुए थे 2019 में, उनके कलकम्मों द्वारा बंगाल की कोई उन्नति नहीं हुई। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज केरल के वायनाड में होंगी। राहुल गांधी के नामांकन के 24 घंटे बाद ईरानी बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगी। केरल में चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जहां राहुल गांधी का दोस्ताना मुकाबला सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा से है। विपक्ष में होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार करने आज वायनाड पहुंच रही हैं। इससे पहले कल स्मृति ने पन्ना में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो। इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। वायनाड के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 49% मतदाता हिंदू और 51% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। इनमें करीब 30% मुस्लिम और 21% ईसाई शामिल हैं। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार तेज करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी प्रचार में शामिल होंगे। पहले चरण के मतदान के लिए महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट बढ़ने जा रही है। रामटेक लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। रामटेक में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजू पर्वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर, बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर से प्रमुख उम्मीदवार हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि राहुल गांधी 13 अप्रैल को भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को चंद्रपुर में होंगी।
जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 या 9 अप्रैल को रामटेक में होंगे। रामटेक, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर महाराष्ट्र के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होंगे। राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में मतदान होंगे। और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते मिशन दक्षिण को लेकर तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह का तमिलनाडु दौरा कई मायनों में अहम है। अमित शाह 2 दिनों के दौरे में 4 रोड शो करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह शुक्रवार सुबह से दोपहर तक लगातार 3 रोड शो करेंगे। शिवगंगा में कराईकुडी, तेनकासी में असत नगर जंक्शन से न्यू बस स्टैंड तक और कन्याकुमारी से जीवंत थकालाई क्षेत्र शामिल है। ये रोड शो तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों में होंगे, जो चुनावी रणनीतिक लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। रोड शो के साथ ही मदुरै में वो एक सार्वजनिक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी हाल ही में तमिलनाडु दौरे से लौटे हैं और एक बार फिर प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी द्रविड़गढ़ में कई रैलियां और रोड शो करेंगे। 9 अप्रैल को वेल्लोर और चेन्नई साउथ में रोड शो करेंगे। 10 अप्रैल को नीलगिरी में रोड शो करेंगे। कोयम्बतूर में रैली करेंगे। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी पेरम्बलूर पीसी में एक रैली में भाग लेंगे। 14 अप्रैल विरुधुनगर में रैली करेंगे। दरअसल तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 400 पार के आंकड़े को छूने की कोशिश कर रही है। और बिहार के पूर्णिया लोकसभा की सीट से आज पप्पू यादव नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस सीट से कल आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीमा भारती पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। 1 महीने से भी कम समय पहले वो पार्टी में शामिल हुई। पार्टी ने टिकट दिया और नामांकन दाखिल कर अब उन्होंने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने नामांकन के बाद पूर्णिया में एक रैली को भी संबोधित किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने बीमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया और आज उन्होंने नामांकन किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्णिया की महान जनता पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा। इधर पप्पू यादव आज पूर्णिया सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जिन्होंने मुझे अपमानित किया है उन्हें 26 अप्रैल को मां पूर्णिया द्वारा दंडित किया जाएगा। वे अपनी जमानत खो देंगे। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार बीमा भारती और पप्पू यादव की पूर्णिया सीट की जंग को लेकर केरल के वायनाड का उदाहरण दिया जा रहा है, जहां राहुल गांधी को सीपीआई की एनी राजा चुनौती दे रहे हैं। और पूर्णिया सीट को पप्पू यादव ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। 1990 के दशक में 3 बार उन्होंने जीता था। वहीं बीमा भारती ने भी 2024 में इस सीट पर जीत का दावा किया है। नामांकन हम कर दिए हैं और सबसे यही आग्रह करेंगे, सभी पूर्णिया के जनता से, सभी कार्यकर्ता से यही अपील करेंगे, एक वोट लालटेन पर देने का काम करेंगे। सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से। उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। हमारे लोग हमें हर जगह आपको गठबंधन का मदद करेंगे। दोनों बहन लड़ रही, हम जाएंगे मदद करने के लिए यदि हमें कहेंगे तो, और पूरे परिवार की तरह जाएंगे। सुपौल भी ले लिए, पूर्णिया भी ले लिए, मधेपुरा भी ले लिए, अररिया भी ले लिए। मतलब कहीं से पप्पू यादव को कांग्रेस को टिकट देने का मौका नहीं मिले। और उसके बाद आप कह रहे हैं मधेपुरा लड़िए और आरजेडी के, मतलब आप कांग्रेस को भी पप्पू यादव छोड़ दे। सर मैं लड़ूं या पूर्णिया की खुशी के लिए वो अलग बात है। अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा में।